तो दे दो, सामने देखें सर। जी ठीक है। अंजीर की मुनादी करनी है। जिससे मैं तमाम पासबानों का, चर्च की इंतजामिया का, इस मकामी पासबानों का शुक्रगुजार हूँ। मेरी तरफ से, सारी मेरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम और खुदा आपको बहुत सी बरकत दे। आज खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे ख्वाहिश के तलक से। किस चीज के तलक से? किस चीज के तलक से? ख्वाहिश अच्छी होती है, बुरी होती है? कुछ अगर खुदावन में रहे तो अच्छी होती है, अगर खुदा से बाहर रहे तो सारी बुरी होती है। ठीक है? खुदा के अलावा, खुदा के कलाम के अलावा कोई भी ख्वाहिश आप करते हैं तो वो हमें जिस्मानी हलाकत की तरफ लेकर जाती है। और अगर हम खुदा में कोई भी छोटी भी ख्वाहिश करते हैं तो फिर खुदा हमें क्या करता है? हमें इकबालमंदी की राह पर लेकर चलता है। ठीक है जी। तो हम खुदा के कलाम में से देखेंगे दूसरा तिमोथियस उसका दूसरा बाब और उसकी 22 आयत। दूसरा तिमोथियस उसका दूसरा बाब और उसकी 22 आयत। खुदा के कलाम में से आज इस छोटी सी आयत में बहुत बड़ी बड़ी बातें सीखेंगे। छोटी सी आयत में बहुत बड़ी बड़ी बातें हमने सीखनी है। आज मिल गई तो बड़ी आज का जो खुदा का कलाम है, हवाला करदा तिलावत दूसरा तिमोथियस और उसका 2 बाब और उसकी 22 आयत में शुरू करेंगे। लिखा है, जवानी की ख्वाहिशों से पाक और जो पाक दिल के साथ खुदावन से दुआ करते हैं, उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का ताल्लुक है। आमीन। ताकि कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बरकत और सलाम का शुक्र हो। अब हर एक शख्स जवानी में कोई समझता है कि कोई मेरे जैसा खूबसूरत नहीं है, कोई मेरे जैसा नौजवान नहीं है, कोई मेरे जैसा हसीन, अक्लमंद, दौलतमंद नहीं है, मेरे जैसा ताकतवर नहीं है। लेकिन यहाँ पर खुदा का बंदा हमें सिखा रहा है, हमें कुछ बता रहा है। और ये बात पौलुस रसूल अपने बेटे तिमोथियस को लिखते हैं। वो बेटा जो रूहानी तौर पर तिमोथियस का बेटा है, पौलुस रसूल का बेटा है तिमोथियस, वो अपने बेटे तिमोथियस को ये खत लिख रहा है। और जब ये खत लिख रहा है तो उस वक्त तिमोथियस की उम्र 33 बरस की है। कितनी है जी? वो 33 बरस का खूबसूरत नौजवान पढ़ा लिखा इंसान है और वो अपनी कलीसिया का पहला बिशप है। वो अपनी कलीसिया का क्या है? पहला बिशप है। वो पहला मिशनरी है, पहला मिशनरी काम करने वाला, खुदा के कलाम को फैलाने वाला, अंजीर की बिशारत करने वाला, अंजीर का पैगाम दूसरे लोगों तक पहुंचाने वाला और कलीसिया में बहुत बाबरकत शख्स है। अब फखर से अपने बाप को खत लिखता है और खत लिखता है तो वो उसे जवाब देता है। ये तिमोथियस को खत का जवाब मिला है।
ये जो बात है, ये तीमुथियुस को खत का जवाब मिला है कि ऐ मेरे बेटे, जवानी की ख्वाहिशों से भाग। अब तू अगर तरक्की पाना चाहता है, अगर तू रूहानी तौर पर कामयाब होना चाहता है, अगर तू वाकई दुनिया में मिशनरी बनकर, खुदा का बेटा बनकर, खुदा का सुरमा बनकर, खुदा का एलची बनकर अगर जिंदगी बसर करना चाहता है, तो जवानी की ख्वाहिशों से भाग। आज मेरी नौजवान बेटियां यहां पर बैठी है, नौजवान मेरे बेटे बैठे हुए हैं। आज हम सब नौजवान हैं। मैं आज अपने आप को बुढ़ा नहीं कहना, ना ही मैं हो रही है, क्योंकि मुझे खुदा ने अपने रूह कुदरत से ताज़ा किया। अब वो कहता है, ऐ मेरे बेटे, जवानी की ख्वाहिशों से भाग। जवानी में अपना आप वो बड़ा दुरुस्त समझता है, किसी के साथ ज्यादती करना, किसी का ना हक ले लेना, लालच, बगाना माल का, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश। कई भी बेचारे माशे बड़े होते ने, कोई भी गलबात नहीं होती, टाइम जाके ऐसे चक्कर के बेच बेइज्जत होकर बह जाते हैं। तो वो कहता है कि जवानी की ख्वाहिशों से भाग। अब तुझे पाक दिल बनना है, खुदा के कलाम के मुताबिक जवानी की ख्वाहिशों से भाग। और जो कोई पाक दिल है, ये उसे खत लिख रहा है, और जो कोई पाक दिल है, कलीसिया में कोई बेटी पाक है, अगर कोई बेटा पाक है, अगर कोई नौजवान, अगर कोई बूढ़ा, अगर कोई बुजुर्ग पाक है, और जो कोई पाक दिल है, उनके साथ मिला रहे। अगर कोई पाक दिल है, मत्ती की इंजील का 5 बाब उसके 8 आयत में लिखा है, पाक दिल खुदा को देखेंगे। इसलिए पाक दिलों के साथ मिला रहे और खुदा को देखेगा, और माजिज़ात तेरे वसीला से खुदा करेगा। जो भी पाक दिल है, उनके साथ मिला रहे, दुआ कर, खुदा के कलाम के मुताबिक पाक दिल खुदा को दिखेंगे। अब बहुत से लोग यीशु मसीह के जमाने में यीशु मसीह को देख रहे थे, यीशु मसीह की पैरवी कर रहे थे, यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, और यीशु मसीह को छू रहे थे, यीशु मसीह को अपने घर में उतार रहे थे। लेकिन यीशु नहीं गया। यीशु गया? यीशु एक ऐसे शख्स के यहां जाता है जो जालिम भी है, जो मसूल भी लेता है, और जो दूसरों को पसंद भी नहीं है। यीशु उनके घर चला गया, और उसका नाम ज़कई है। उसका नाम क्या है? और ज़कई में बड़ी खास बात थी जो खातमों में भी नहीं होती। ज़कई जरा कलाम सुनता सी ना, वो अपने अंदर रखता सी, और वो कलाम उससे बात करता था, और कलाम कहता है जो पाक दिल है तो उनके साथ मिला है। वो कलाम सुनता था कि नासरत का एक नबी है, और वो मौजज़ात करता है, वो अंधों को दिखाता है, वो कोढ़ियों को पाक साफ करता है, वो लंगड़ों को चलाता है, और बदूर गिरता आजाद होते 12 बरस की रोगा में शिफा पा गई। और उसने अपने अंदर खुदा के कलाम को रखा। आज मेरा खूबसूरत बेटा मीटिंग लीड कर रहा था, तो कहता है मैं कलाम में लिखा है कि हम काम साफ कर, कहती है खुदा मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में, ताकि तेरे खिलाफ दिल की पता क्यों है, चर्च खत्म होने पर तेन मिल गया। तो
ज़कई एक खालिस मसीह बन गया था, यीशु के लहू से मसा किया हुआ शख्स बन गया था। उसके दिल में ये बात थी। और हम अक्सर कहते हैं कि इस तरह जिस तरह हम चिंगम को चिगाली करते हैं, इस तरह हम कलाम की चिगाली करें, तो वो चिगाली कर रहा था कि क्या यीशु मुझे भी बचा सकता है, वो मुझे छोड़ा सकता है, मेरी जिंदगी बदल सकता है, मेरे साथ यीशु चल सकता है, मैं यीशु का बेटा बन सकता हूँ, क्या मुझे यीशु बचाएगा। और फिर उस मकाम से नीचे उतरा जो मकाम खुदा को नहीं पसंद था, और उसे मकाम पसंद था बदी का, उसके पर मकाम पसंद था लालच का, और रुतबेगाना माल का लालच करता था। सारे मकाम को छोड़कर उस ख्वाहिश पे उसने वो ख्वाहिश की कि आज मैंने यीशु को देखना जरूर है, और वो यीशु को देखने का मुश्ताक हुआ और उस मकाम पर पहुंचा जिस राह से यीशु गुजरने का। असली दरवाजा खटखटाने, आ जाओ भाई, आ जाओ, यीशु आने वाला है, इबादत का टाइम हो गया, और छेती आ जाओ। आज सियालकोट तो बड़ा सोना खादम आया खुदा का, आ जाओ कलाम सुन लो। शौकत पठान भी आया यार नहीं, लेकिन उन शख्स ने ये निकाह की कि इस राह से यीशु गुजरने का, यीशु की उस जगह पर पहुंचा जिस राह से यीशु गुजरने का, और वो भागकर घोड़े के पैर पर चढ़ गया, और यीशु ने उसके दिल पर निगाह की। पाक दिल खुदा को ऐसे कहीं नीचे उतर, आज मैंने तेरे घर जाना जरूर है। और फिर खुदा यीशु मसीह उसे अपने साथ ले गया। और फिर क्या हुआ, यीशु मसीह फरमाने लगा, आज इस घर में नजात आई है। पाक दिल खुदा को देखेंगे। उसके बाद तीमुथियुस को वो एक और खत लिखता है, और ये इसी खत में एक और बात कहता है, और जो कोई खुदावन के साथ दुआ करते हैं, जो कोई खुदावन से दुआ करते हैं और रास्तबाजी खुदा के कलाम के मुताबिक रास्तबाजी के साथ उनसे मिला है, जो कोई दुआ करते हैं। आज मसीह लोग आजमाइशों में, दुखों में, परेशानियों में, तंगदस्तियों में, परेशानियों में क्यों है? असी जो क्लास चाहने थे, सानू उस्ताद कहना ना कि काम करके आना जे, ते असी नहीं करके आना। यीशु मसीह ने कहा उठो और दुआ करो ताकि आजमाइश में। आज मसीह लोग दुखों में, आज मुसीबतों में, आज परेशानियों में, आज तंगदस्तियों में, आज गुर्बत में क्यों है? क्योंकि हम होमवर्क नहीं करके आए। यीशु मसीह ने जरा काम दी तो नहीं करके आए। उठो दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आज जो लोग जो खादम दुआ करते हैं, मौजूदा भी उनके वसीला से होते हैं। बेनिहीन अपनी वक्त का बेहतरीन हिस्सा दुआ में गुजारते हैं। खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा का खादम हमें बता रहा था कि मैं रात को 3 बजे उठकर खुदा की हजूरी में झुकता हूं, और दौड़ करता है मैं रात के हर पैर से पहले खुदा की हजूरी में हाजिर होता हूं। ये दुआ की ताकत है, और ये सारी बातें पौलुस रसूल अपने बेटे को सिखा रहा है, और ये सारी बातें ख्वाहिश में आती है। मेरी दुआ हो कि मेरी दुआ ऐसी हो कि मैं दुआ करूं तो लोग बदले, मेरी दुआ ऐसी हो कि बीमार शिफा पाए, मेरी दुआ ऐसी हो कि बदूर आजाद हो जाए, मेरी दुआ ऐसी हो कि लोग बदलना शुरू हो जाए। ये ख्वाहिश है ना। और फिर खुदा के कलाम के मुताबिक उसने ये सारी बातें ख्वाहिशों में बताई है कि पहले तो जवानी की ख्वाहिशों से भाग, और जो ख्वाहिश करनी है पाक दिल बनने की ख्वाहिश करनी है, और जो ख्वाहिश करनी है खुदा के साथ दुआ करने वाला बनना है ताकि आजमाइश में ना पड़े।
बहुत से लोग आजमाइशों में यूं है, जवान वो दुआ नहीं कर रहे, दुआ नहीं कर रहे। और जहाँ दुआ नहीं होती वहाँ पर नुकसान होते हैं। और इसलिए वो अपने बेटे को कहता है जवानी की ख्वाहिशों से भाग, और जो रास्तबाज है उनके साथ तू मिला रह। उसके बाद उसने कहा कि ईमान तेरे अंदर होना चाहिए, और बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन बात है। हम बड़ी शौक से नाम रख लेते हैं मसीह, लेकिन मतलब नहीं पता होता, इसलिए हम उसके उल्टे सीधे नाम रखते हैं। तो तीमुथियुस की तरबियत उसकी माँ और उसकी नानी ने की, और उस्ताद पौलुस रसूल, और उसका नाम तीमुथियुस रखा। और तीमुथियुस के नाम का मतलब है खुदा के नाम को इज्जत देने वाला शख्स। तीमुथियुस के नाम का मतलब क्या है? खुदा के नाम को इज्जत देने वाला शख्स। और उसने कहा कि तेरे नाम का जो मतलब है उसी तरह तू खुदा के नाम को इज्जत देने वाला शख्स हो, कोई तेरी जवानी की हकारत न करने पाए। ये खुदा के कलाम के मुताबिक है। तीमुथियुस के नाम का मतलब क्या है? इज्जत देने वाला शख्स, और तेरी जवानी की कोई हकारत ना करने पाए। और फिर खुदा के कलाम के मुताबिक उसने कहा और तू मोहब्बत, और तुझ में मोहब्बत होनी चाहिए। पहला ग्रंथियों उसका 3 और 13 बाप उसकी 13 आयत में लिखा है। पहला ग्रंथियों उसका 13 बाप उसकी 13 आयत में लिखा है, गज़, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों गायबी है, लेकिन अफजल इसमें मोहब्बत है। और तेरी मोहब्बत मसीह के लिए इस तरह होनी चाहिए जिस तरह बाप ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजकर मसलूब कर दिया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बचता, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हालात न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा के कलाम के मुताबिक अब उसने कहा गज़, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी है, लेकिन अफजल इसमें मोहब्बत है। तूने मोहब्बत रखनी है खुदा के लोगों से, खुदा के कलाम से, खुदा के वक्त से, खुदा के कलाम के मुताबिक पाकीज़गी से। मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त करती है। कलीसिया कई बार गल हो जाती है ना, तो बर्दाश्त नहीं होता, तो खुदा का रूह है तो फिर बर्दाश्त होता। खानदान अच्छी गल हो जाती है। कलीसिया यीशु मसीह का बदन है ना, तो मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त करती है। मोहब्बत नज़ेब काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती। और वो ये सारी बातें पौलुस रसूल अपने बेटे को सिखा रहा है, और यीशु मसीह मुझे और आपको सिखा रहा है। यीशु मसीह मुझे और आपको सिखा रहा है। हम समझते हैं कि ये कलाम शायद इस भाई के लिए है, ये बेटी के लिए है, ये खादम के लिए है, लेकिन यीशु मसीह मुझे और आपको सिखा रहा है ना। गान बजाने वाले को ना मैंने बड़ी परेशानी है, इन्होंने कलाम की बड़ी आदत पे 40-50 गीत गाई जाए को कुछ नहीं होएगा। असं 1.5 घंटा बर्दाश्त कर रहे हैं, तो सानू 15 मिनट नहीं बर्दाश्त करते, क्योंकि ये कलाम के खिलाफ है, हमारे खिलाफ है। और जब भी मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कलाम सुनाने की जब मुझे आती है, तो देखता हूँ कि परस्तार गायब हो गए, और ये परस्तार तो फिर हमारी जिंदगी में क्यों बरकत नहीं होती कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चलते। हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को देखते हैं कि बड़ी खुदा ने हमें बरकत दी है। और फिर उसने कहा
कि तू सुलह का तालिब होना, तू क्या होना, सुलह का तालिब होना। और सुलह का तालिब होना छोटी बात नहीं है, ये एक बड़ी, बहुत बड़ी बात है। मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। और फिर खुदा ने पाकिस्तान पर रहम किया, कर्ज खाया, और पाकिस्तान के लोगों पर रहम किया, कर्ज खाया, और पाकिस्तान के शहर सियालकोट में एक खुदा ने सूरमा पैदा किया और उसका नाम समीर था। उसने कहा जाओ यहाँ पर मिस्त्री बनो और सारी दुनिया में जो खुदा से, बाप से, खुदा से उनकी सुलह करो, क्योंकि तुम खुदा के बेटे कहलाओगे। ये खुदा की बड़ी बरकत है। शुक्रिया यीशु मसीह की, यीशु बादशाह की। उसे क्या करके तू सुलह का क्या कहा, तालीब हो। और जो कोई सुलह के तालीब होती है ना, और वो क्या होती हैं, खुदा के बेटे और खुदा की बेटियां होती हैं। और मुनादी किस तरह होनी है, मुनादी इसी तरह मिलकर होनी है। हमने खित्ते में जाकर, गांव में जाकर, शहरों में, देहातों में, मुल्कों में, सल्तनतों में जाकर सुलह का खादम बनना है, सुलह का तालिब बनना है। वो जो लोग बाप और खुदा से नाराज है, गुनाह के सबब से, बदी के सबब से, नाफरमानी के सबब से, बुतप्रस्ती के सबब से, नशाबाजी के सबब से, नाचिरंग के सबब से, बुरी सोबत के सबब से, बुरे कामों के सबब से, बुरे कामों के सबब से, हर एक जगह पर खुदा के कलाम के मुताबिक हमने जाना है और सुलह के तालिब बनना है और खुदा के बेटे और खुदा की बेटियां बनवाना है लोगों को। मुबारक है वो जो, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाए। बड़ी अच्छी खूबसूरत बात है। कहना खुश नसीब है वो आदमी जिनका तरकश इन तीरों से भरा हुआ है। जब दुश्मन के फट को पा जाएंगे तो कभी भी शर्मिंदा होंगे। और बड़े खुश नसीब वो शख्स है, वो आदमी है जो जवानी में बेटे बेटियां खुदा को याद करते हैं, खुदा के फर्जंद बनते हैं, खुदा के बेटे बनते हैं, खुदा की बेटियां बनते हैं। और तीमुथियुस की उम्र कितनी है, 33 साल। यीशु मसीह की उम्र कितनी थी, यीशु मसीह खूबसूरत था, यीशु मसीह नौजवान था, यीशु मसीह ऐसा ही हमें बनाना चाहता है जैसा वो खुद है, वैसा ही मजाक रखो जैसा कि मसीह। ये पौलुस रसूल तीमुथियुस को सिखा है और कहता है कि मेरी मानद बनते जाओ, क्योंकि मैं मसीह यीशु की मानद तो बनना है। आज अपनी जिंदगी में हमने सोचना है कि क्या हम यीशु के बेटे हैं, क्या हम यीशु की बेटियां हैं। हमारी ख्वाहिश ऐसी तो नहीं कि हम एक्टर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं और गाने वाले बजाने वाले बनना चाहते हैं, कि हम यीशु के बेटे बनना चाहते हैं। क्या हम यीशु के बेटे बनना चाहते हैं? जो पौलुस रसूल अपने बेटे तीमुथियुस को खत लिखता है, वो यीशु मसीह मुझे और आपको लिख रहा है। क्या हम उस खत के मुताबिक अपने आप को हमने डाल लिया है, बना लिया कि नहीं? सोचें। आज अपनी ख्वाहिश यीशु के कदमों में रखें। अगर आप खुदा के परस्तार बनना चाहते हैं तो अपनी ख्वाहिश यीशु मसीह के कदमों में रखें। आज अगर आप प्रीचर बनना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, आप म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आप अगर कलाम सुनाने वाले, आप अगर खुदा के खातर बनना चाहते हैं, सूरमा बनना चाहते हैं, तीमुथियुस बनना चाहते हैं, अगर पौलुस रसूल बनना चाहते हैं, अगर यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बनना चाहते हैं, तो अपने आप को खुदा के सामने पेश करें और अपने कदमों पर खड़े हो जाए और कहें कि खुदावंद आज मैं
के कलाम के मुताबिक अपने आप को पेश करें और जवानी के फरजंद बन जाएं। आज अपने आप को पेश करें और खुदा के बेटे और खुदा की बेटियां बन जाएं, खुदा के सूर में बन जाएं और वो खुदा के सूर में बने जिनसे तिमोथियस पैदा हो, जिनसे सूर में पैदा हो, जिनसे प्रस्तिश लीडर पैदा हो, जिनसे प्रीचर टीचर पैदा हो। और वो ख्वाहिश यीशु के लिए रखें कि आज मैं यीशु का बेटा बन जाऊंगा, आज मैं यीशु की बेटी बन जाएगी। और आज कोई भी शख्स, कोई भी बेटा, कोई भी बेटी चाहती है कि अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने कदमों पर खड़ेंगे। कोई भी बेटा और कोई भी बेटी अगर ये चाहती है कि हम खुदा के बेटे बन, हम दुआ करेंगे लस्सी करबिन तकीर वाले करबिया कायमा इन तकीर भी ना कोता सीना काता लीवा रस्सी कोरी भी लाता सी कोरी भी काता रिश्ता कोरी भी लाता सबका बिनवा से खुदा आज अपने लोगों को भरना बारिशी करबिन तलयर काता सीमा ली रोको रिबी तसीमा। आज के कलाम के वसीला से खुदा बंधनों को तोड़ देना और सारी मुश्किलों को यीशु के नाम से दूर करना। आज की सारी बीमारियां, लाचारियां, परेशानियां यीशु के नाम से जाते रहे। और पाकरू आपको वेलकम करते हैं आज अपने कलाम के वसीला से अपने लोगों को बड़ी बरकत देना यीशु के नाम। परवेश की तो हमेशा ये रही है इंतजार, परवेश की तो हमेशा ये रही है इंतजार। मेरी जिंदगी में आकर पतरस मुझे बना, करूंगा खुदा की खिदमत, शैतान को दूर भगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। तो हालेलुया। तू जो आसमान और जमीन का खुदावंद है और हमारी यीशु मसीह का बाप और खुदा है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपनी मोहब्बत, अपनी रफ़ाक़त, अपने फज़ल, अपने रहम से हम सब को एक जगह जमा किया ताकि हम मिलजुल कर तेरे नाम को जला देने वाले बने। खुदा तेरी शुक्रगुजारी हो कि तूने दूर दराज से अपने बंदा को बहुत सारा कलाम देकर भेजा और इस कलीसिया के लिए बहुत अच्छी बातों को देकर भेजा ताकि वो सुनकर अपनी तमाम बुरी ख्वाहिशों से निकल कर वो तेरे कलाम की तरफ लेकर चलने वाले बन सके। जो तूने आज अपने बंदा के जरिए दिखाया, खुदा तेरे इन तमाम के लिए और जितनी जानों के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी हो। आज की सारी मीटिंग के लिए और के तमाम तंजीबात के लिए तूने अपने हाथों में दिया और गाने बजाने वालों के गले होंठों को मसा किया। खुदा तेरी शुक्रगुजारी हो ये मीटिंग लीड करने वाले बेटे को अल्फाज दिए खुदा खास कर तेरे खादम के लिए जिसको तूने आज का कलाम दिया है खुदा, ताकि हम उस कलाम को सुने और उस रास्तबाजी की तरफ जाने वाले बने जो तेरे कलाम में कलमबंद है। खुदा हम उन तमाम जवानी की ख्वाहिशों से निकलने वाले बन सके। खुदा हम हमेशा उनके साथ अपनी रफ़ाक़त रखने वाले बन सके जो दुआ करते हैं, जो सुलह कराते हैं, जो पाक दिल है, जो ईमान रखते हैं, जो मोहब्बत में है। ऐ खुदा आज कलाम के वसीला से हमें ऐसा बना दे खुदावंद, क्योंकि तू हमारी रफ्शों से वाकिफ है, तू हमारी तमाम बातों से वाकिफ है, तू हमारे बेतरतीब मादे से वाकिफ है, तू हमें जानता है। ऐ खुदा तू हमारे तमाम दिल और दुखों से वाकिफ है। ऐ खुदा कादिर मुतलक बाप, आज तेरे बेटे और बेटियों ने तेरी रफ़ाक़त में आकर तेरी बेटी सोनिया के लिए दुआ की है जिसको कैंसर है खुदा, क्योंकि तू मुर्दों को जिंदा
पैदा करने की कुदरत रखता है। ऐ खुदाम तू हड्डियों में जान डालने की कुदरत रखता है। ऐ खुदाम तू बीमारों को शिफा देने की कुदरत रखता है। ऐ खुदाम आज उनके ईमान के मुताबिक उस सोनिया को शिफा अता कर यीशु के नाम से। ऐ खुदाम हम इन तमाम झुकी हुई शानों के लिए तेरे हजूर जो अपनी ख्वाहिशों को लेकर आए हैं, ऐ खुदा तू उनकी ख्वाहिशों से वाकिफ है, तो उनकी परेशानियों से वाकिफ है। ऐ खुदा उन साथ को यीशु के नाम से पकड़ियाबी को तब्दील कर। ऐ खुदा आज हम तमाम के तमाम तेरी हैकल में तेरे बाला खाना में जमा है खुदा, क्योंकि ये तूने जगह अपनी मर्जी से पाक की है। ये जगह का तूने अपनी मर्जी से लिए जो घरों में है या हस्पतालों में है या अपने हमारे अजीज़ कार में है या हाजिर जमात में है, हम यीशु के नाम से शफा को मांगते हैं। खुदा हम तेरे नाम को जलाल देने के लिए एक बाला खाना में जमा है। खुदा क्योंकि हम तो इस लायक इस काबिल ना थे, तेरे चुनाव ने हमें इस लायक और इस काबिल बना दिया। खुदा हम तेरे पसंद हो चुके हैं। खुदा को अपने पसंदों से मोहब्बत का इजहार करता है। खुदा का मुख्तलिफ बात तू कभी शर्मिंदा नहीं होने देता, तू कभी मायूस नहीं होने देता। तू हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है। खुदा आज की हमारी तमाम दिली ख्वाहिशों को जो तेरी मर्जी के मुताबिक हो हमें अता कर। खुदा हम पर रहम और करम कर, जैसे तेरे बेटे और बेटियों ने तेरे हदिये की थैली की तरफ तेरे दिए में से दिया है। ऐ खुदा उसके वसीला से उनके घरानों में बहुत सारी बरकत। हम पर रहम और करम कर, हमें मोहब्बत का प्रचार करने वाला बना। ऐ खुदा आज जो हमने तेरे कलाम से सीखी है, ऐ खुदा हमें उस रास्ते पर चलने के लायक और काबिल बना। ऐ खुदा हम पर रहम और करम करता है तो तेरा कोई हाथ हम पर नाज़िल होता है, तेरे चेहरे का नूर हम पर रोशन होता है। ऐ खुदा हम जब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो हम तेरे शिगिर्द कहलाते हैं। ऐ खुदा तू अपनी कोई हाथ को एक बार फिर एक जान पर बढ़ा खुदाऊंगा। हम बड़े ईमान का कल भरोसे यकीन में रहकर ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे और अपनी खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पड़ी हुई है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की आज हमें ना पढ़ने दे बुराई से बचा, उनके बादशाह कुदरत और जलाल। अब खुदा बाप की मोहब्बत, यीशु अल मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाजिर जमात के साथ हो और तमाम खातमीन के साथ और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के साथ और मुकामी और आलमगीर कलीसिया के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती है। बाप, बेटे, रूह कुदुस के नाम पर आमीन। दुआ हो चुकी, कलाम हो चुका। खुदा की सलामती आप सब पर। आमीन। सलाम।